जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना का फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम की तारीख है वो आ गई है। आप सभी का एग्ज़ाम 14 और 15 मार्च को है। तो आपकी जो एग्ज़ाम की तारीख है 14/3/2026 और 15/3/2026 में आपका एग्ज़ाम है। तो उसी के रिगार्डिंग अब क्या, जो 3 महीने हमारे पास बचे हैं, इसमें हम ऐसा क्या करें जिसमें हमारी मैथ्स अच्छी हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग मुझ पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ्स में हमारी बहुत वीक है, मैथ्स में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये स्पेशली वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिनका मैथ्स बहुत वीक है या मैथ्स में उनको अभी भी दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको डे टू डे स्ट्रेटेजी की बात करूँगा कि इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर किसी का बेसिक नहीं हुआ है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी समय बहुत है, अभी भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही लास्ट टाइम में मैथ्स अपना किया है, कवर अप किया है दोबारा से। तो सबसे पहले आपको एस डी यादव की बुक या आर एस अग्रवाल, आपके पास जो भी बेसिक बुक है आपकी, आपको उसको पूरा कर लेना है। उसके बाद जब आप अपनी वो बेसिक बुक पूरी कर लेते हैं तो आपको ये देखना है कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है। जैसे कुछ लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस में दिक्कत आती है, कुछ को रेशियो में आती है, कुछ को नंबर सिस्टम में आती है। तो वो आपको मुझे बताना होगा कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में कौन से टाइप का सवाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर 2, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिनके भी मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, जैसे 40 में 34, 33, तो ये वीडियो उनके लिए भी हो सकता है और वो चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली वीडियो उनके लिए जो मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी लोग स्कोर अच्छा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपनी बेसिक बुक एस डी यादव या हरस अग्रवाल को आपको पूरा करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपके जो राकेश यादव सर की जो बुक आती है, उस बुक को जो जिसने भी लगा लिया है या नहीं लगाया तो उसे एज अ प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक पूरा है तो आप राकेश यादव सर की जो बुक है उससे आप अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। आप उसको जरूर लगाइए, क्योंकि उससे आपको नए नए क्वेश्चंस बनाने को मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि डे टू डे लेवल कितना एडवांस होता जा रहा है। तो अगर कोई एडवांस लेवल आ जाता है तो आप उसको भी ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो आपको राकेश यादव सर की बुक लगानी है। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको लगता है कि अभी मेरा बेसिक नहीं है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। पर मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं एक टॉपिक एक बार कर लिया फिर उसको रिवाइज नहीं कर रहे, उसको रिवाइज कीजिए। जब आप एक टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तब आपके अंदर एक समझ बिल्ड हो जाती है। आपको समझ में आने लगता है कि इस टॉपिक को मुझे कैसे करना है, इसके क्या मतलब, जो मैंने चीज़ें छोड़ दी थी या जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई थी वो दोबारा में समझ में आती। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस मैंने खुद से 2-3 बार किया, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे ये लगता था कि एमआरपी वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, फिर बाद में मुझे लगा कि वो क्वेश्चन मेरा मतलब गलत हो जा रहा था। फिर ऐसे ही सेलिंग प्राइस वाला ही कुछ क्वेश्चन होते जो मुझसे गलत हो रहे थे, पर मैंने जब बार बार उनको देखा तो मुझे लगा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहा था मैं, तो फिर मैंने कॉन्सेप्ट लगाना भी सीख लिया। तो रिवीजन करने से, अगर आप बेसिक बुक का ही रिवीजन 2 से 3 बार कर लेंगे तो आपका मैथ्स का स्कोर बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। एडवांस मैथ पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वाली शिफ्ट में गोले का एक क्वेश्चन आया था, तो अगर लगता है आपका अर्थमेटिक पूरा है तभी आप एडवांस पे स्विच कीजिएगा, अदरवाइज आपको बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। क्योंकि अर्थमेटिक जिनका पूरा नहीं है, जब वो एडवांस को देखते हैं तो उनको एकदम डिमोटिवेशन हो जाता है कि अरे भाई, मेरी तो अब कुछ नहीं हो सकता, लुटिया डूब गई, मैथ्स मेरा ख़राब है। तो आपको अर्थमेटिक को ही देखना है पहले, वही हमारा सबसे ज़्यादा आता है। मेरे में एडवांस का एक क्वेश्चन आया था, तो आपके में 1 या 2 ही आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आता नहीं है। एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, एसएससी के एग्ज़ाम में वो मांगते हैं, लेकिन अपने यहाँ इधर नहीं है एडवांस का इतना। तो अपने यहाँ एडवांस आता है, मैं बताऊँ, जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो अपनी तरफ ज़्यादा आते हैं। तो आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। एडवांस की मतलब क्या, केवल फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो काफ़ी है। 2D तक कीजिए, अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझा लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टेक्स्ट बुक से डेली टेस्ट लगाना है, ठीक है। अंकित भाटी सर का भी टेस्ट लगा सकते हैं, बढ़िया टेस्ट बनाते हैं। जिस भी कोचिंग सेंटर का आपको टेस्ट समझ में आ रहा है उसको लगाइए, क्योंकि कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं है जो ये ना चाहे कि आपका सिलेक्शन ना हो। हर कोई बेस्ट मटेरियल देने के लिए है आपको। हर कोई चाहता है कि बच्चे सेलेक्टेड हों, मेरे चैनल से सेलेक्टेड हों, ठीक है ना। तो बच्चे कहाँ जाते हैं ये वो जानते हैं कि अगर आपने मान लीजिए, अगर अंकित सर का देखा तो अंकित सर ऐसा टेस्ट बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस टेस्ट को समझें, उनके पास आएँ और उनके जो टेस्ट की कीमत है उसको समझें कि वो एग्ज़ाम में कितना वेरी कर सकता है। टेक्स्ट बुक वाले और अच्छा टेस्ट बनाएंगे, क्योंकि भाई उनका तो प्लेटफॉर्म ही है टेस्ट का। अब ऑलिव बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस कर हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट बनाते हैं। तो बस देखना आपको कि आपको क्या करना है। अब इसी बीच कुछ लोग कहेंगे अब ये ऑफलाइन है,
बात तो ठीक है, ऑफलाइन में कौन सा टेस्ट लगाएं। तो प्लेटफॉर्म की जो बुक आती है, जो रुक्मणी प्रकाशन की बुक है प्लेटफॉर्म, शायद कुछ बच्चे जानते हो, नहीं जानते हो तो सर्च कर लीजिए, वो अलग अलग पार्ट्स में आती है। अगर आपने वो बुक लगा ली तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको कोई भी टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस बुक को एज अ टेक्स्ट बुक लगाइए कि हम अपना टेस्ट दे रहे हैं, और आप एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा देख लीजिएगा और मुझे आके बता दीजिएगा। ये वीडियो तब तक वहीं पड़ा रहेगा, मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपने प्लेटफॉर्म बुक पूरी ईमानदारी से लगाई है। अगर एसडी यादव बुक लगा ली, उसके बाद अगर राकेश यादव सर की बुक नहीं लगानी है, मोटी लग रही है, उसको स्किप कर दीजिए, प्लेटफॉर्म वाली बुक लगा लीजिए। राकेश यादव अली सर भी बढ़िया हैं, पर ये उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या जिनका बेसिक्स पूरा है। बट अगर जिनको लगता है कि हमारी बेसिक के बाद हम कोई एक बुक और लगाना चाहते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो ऑन एमआरपी मिलती है आपको, उसमें कोई डिस्काउंट भी नहीं आता है। वो बुक बहुत अच्छी है, मैंने वो बुक लगाई है क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा था। मैंने कोविड के टाइम से तैयारी शुरू कर दी थी और मुझे लगता है हमें 1-2 महीने एक्स्ट्रा ही मिल गए थे, तो उसी बीच में मैंने वो बुक लगा ली थी। तो आप भी वो बुक लगा सकते हैं। बाकी मैथ्स के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको अच्छे से टेबल याद कर लीजिए, एटलीस्ट 30 तक पहाड़े आप याद कर लीजिए, ठीक है, 30 तक पहाड़े याद कर लीजिए। अगर वो नहीं होते 20 तक तो होने ही चाहिए। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे जिन्हें 12 के बाद 13 का याद भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है तो इतनी तो मेहनत कर लो। बाकी 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब याद कर लीजिए, वो आपकी कैलकुलेशन को तेज करेंगे और ये आपको रीजनिंग में भी फ़ायदा देगा और मैथ्स में भी फ़ायदा देगा। बाकी हर एक टॉपिक का फॉर्मूला का चार्ट बना लीजिए, जैसे नंबर सिस्टम के जितने फॉर्मूलाज हैं उनको लिख लीजिए एक पेपर पे, परसेंटेज के लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिख लीजिए, एवरेज के लिख लीजिए, और एक बड़ा सा चार्ट बना के अपने रूम में लगा लीजिए। निकलते बैठते उस फॉर्मूले को देख लिया, बार बार बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, ये बहुत फ़ायदा देगा। मेरे पास भी चार्ट्स बने हुए थे, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, जो मैंने बनाए हैं खुद से, ठीक है ना। तो अब मेरी ज़्यादा आदत नहीं है कि ये नोट्स देख लो नोट्स देख लो, क्योंकि नोट्स सब अपने अपने खुद बनाते हैं। और यहाँ पर कोई मैं बिज़नेस करने नहीं आया हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि पार्टिकुलर वो नोट्स खरीद लीजिए या मेरे पास नोट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने भी बना सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे ही मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और आज भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आप सबकी बात समझ सकता हूँ कि जब हम दुकान पर जाते हैं तो हमें बहुत चमचमाती किताबें दिखती हैं, हर किताब लेती है, अरे भाई मुझे ले ले, वो कहती मुझे ले ले। तो मैथ्स 10 दिन में ख़त्म, ऐसे चटक थंबनेल। तो मतलब उससे क्या होता है ना कि एक स्टूडेंट जाता है, उम्मीदों से देखता है, फिर निराश होता है। तो मैंने भी बहुत जगह ऐसी चीज़ें झेली हैं जहाँ मुझे मैथ्स आता ही नहीं था, बिल्कुल जीरो मैथ्स, लेकिन फिर मेरा मैथ्स अच्छा हो गया। मैंने 1-2 मुझे अच्छे मेंटोर मिल गए, तो मैंने भी एस डी यादव की बुक लगाई, फिर मैंने राकेश यादव सर की बुक से मैथ्स की प्रैक्टिस की, और फिर मैंने प्लेटफॉर्म की भी बुक लगाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया था। तो आप सब भी वही कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी कट ऑफ से रिलेटेड बात हो या कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं समझ पाऊँगा कि मुझे क्या वीडियो बनाना है और आपकी क्या नीड है। अभी मैं कुछ भी बना दूँगा और बोल के चला जाऊँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो आपकी नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आऊँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए दोस्तों, तब तक मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।